the difference and the sum and the product of two integers are in the proportion 1:3:10, then find the integers। तो देखिए क्या हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि डिफरेंस a माइनस बी, रेशियो सम a प्लस बी, रेशियो a इंटू बी किस प्रोपोर्शन में है, 1:3:10। यहां से हम लिख सकते हैं a माइनस बी अपॉन a प्लस बी किस रेशियो में है, 1:3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 3a माइनस 3b इक्वल टू कितना मिलेगा, a प्लस बी। यहां से 3a माइनस ए इक्वल टू बी प्लस 3b। तो यहां से हमारा क्या बन गया, 2a इक्वल टू 4b। यहां से कैंसिल कर दीजिए तो a इक्वल टू क्या आ गया, 2b। मतलब जो दो नंबर आएंगे वो पहला नंबर दूसरे नंबर का दो गुना होगा, मतलब जस्ट डबल होगा। एक नंबर अगर कोई नंबर है a, तो b जो नंबर होगा वो उसका दो गुना होगा। तो कैसे ऑप्शन से आएंगे भाई, ऑप्शन जाएंगे तो देखिए 3 का डबल होना चाहिए तो ये ऑप्शन गलत हो गया, 2 का डबल होना चाहिए ये गलत हो गया, ये का डबल कितना हो गया 10। ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो सी हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा। हमें ऑप्शन से जाना था, वैल्यू नहीं निकाली इसकी। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज 408235। तो हमसे सम पूछा है उन इंटीजर्स का, कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स दे रखे हैं। देखिए हमें क्या गिवन है, दो इंटीजर्स हैं कॉन्जुगेटिव, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इनका डिफरेंस, स्क्वायर का डिफरेंस कितना दे रखा है, 408235। यहाँ फॉर्मूला लगा दिया ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू कितना आ गया, 408235। अब देखिए कॉन्जुगेटिव क्या दे रखा है, कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स का डिफरेंस कितना होता है, 1। तो ये वन, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 408235। क्योंकि कॉन्जुगेटिव नंबर्स का जो डिफरेंस है वो कितना होगा, 1। तो इसका हमसे सम पूछा था, कितना आ गया, वही आ गया जो दे रखा था। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, डी ऑप्शन इसका सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अ टू डिजिट नंबर, a two-digit number is such that if the digit 4 is placed to its right। अब देखिए क्या कह रहे हैं, एक दो डिजिट नंबर है हमारा एक्स बाई, इसके राइट में हमने 4 लिख दिया तो नंबर हमारा कितना इंक्रीज हो गया, नंबर हमारा इंक्रीज हो गया 490। ये कह रहे हैं इट्स वैल्यू वुड बी इंक्रीज बाई 490 तो फाइंड ओरिजिनल नंबर। हमें एक्स वाई बताना है। अब देखिए इस, ये 3 डिजिट का नंबर है, हम इसको कैसे लिखेंगे, 100x प्लस 10y प्लस 4 लिखेंगे, और इसको क्या लिखेंगे, 10x प्लस वाई प्लस 490। यहां से सॉल्व कर लीजिए, 10x इधर आ जाएगा तो 90x हो जाएगा, प्लस 9y हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 486 हो जाएगा। 9 कॉमन कर लीजिए तो कितना बचेगा, 10x प्लस वाई इक्वल टू 486। अब देखिए 10x प्लस वाई है, क्या आ गया, 10x प्लस वाई इक्वल टू 486 अपॉन 9। कैंसिल कर दीजिए, 9 5 जा 45, 3 बचा 36 हो गया, 9 4 जा 36। अब 10x प्लस वाई को हम क्या लिखेंगे, एक्स वाई। तो जो नंबर है वो हमारा कौन कितना आ गया, 54। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, बी हो गया। क्या कंडीशन दे रखी थी, अगर दो डिजिट का कोई नंबर है उसके राइट में कितना लिख दिया हमने, 4 लिख दिया, तो नंबर कितना इंक्रीज हो गया, 490। इस वाले नंबर को 3 डिजिट का नंबर है तो 100x प्लस 10y प्लस 4। ये 2 डिजिट का नंबर कैसे लिखा जाता है, 10x प्लस वाई। यहां से हमने सॉल्व कर लिया, एक्स वाई की वैल्यू निकाल ली, कितनी आ गई, नंबर कितना आ गया, 54। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइम नंबर। इनमें से बताना है कौन सा प्राइम नंबर है। देखिए पहला 183 है, अगर ये नंबर क्या हो जाएगा, इसका सम कितना आ गया, इसका सम आ गया 12। ये 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये नंबर तो डिविजिबल हो गया 3 से, तो ये नहीं हो सकता। ये हमारा क्या दे रखा है,
ये हमारा 11 का स्क्वायर दे रखा है। ये वाला हमारा क्या दे रखा है, 11 का स्क्वायर दे रखा है, तो ये भी नहीं होगा। ये जो हमारा नंबर लिखा है ये क्या हो गया, 101 इंटू 101 का स्क्वायर। कैसे लिखते हैं इस तरीके के स्क्वायर को, ये जो लास्ट में है इन दोनों का सम, पहला नंबर ऐसा ही इन दोनों का सम करोगे फिर 201। तो कौन सा हमारा जो है प्राइम नंबर कौन सा हो गया, प्राइम नंबर हमारा सी हो गया, कितना 157, इसका आंसर हो गया। पहला नंबर 3 से डिवाइड हो गया, दूसरा हमारा 11 का स्क्वायर हो गया, चौथा हमारा क्या हो गया 101 का स्क्वायर। तो प्राइम नंबर कौन सा बचा, 157। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। टू रनर स्टार्टिंग टुगेदर रन अ सर्कुलर पाथ। दो रनर है, वो कहाँ घूम रहे हैं, एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हैं, एक है ए और एक है आपका बी। ये दोनों सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हैं, टेकिंग 6 and 8 मिनट रिस्पेक्टिवली। एक 6 मिनट में चक्कर लगाता है, दूसरा 8 मिनट में लगाता है। टू कंप्लीट अ राउंड, हाउ मेनी मिनट लेटर डू दे मीट अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द स्टार्ट लाइन। वो दोनों पहली बार कब मिलेंगे, अज्यूमिंग कि उनकी स्पीड कितनी है, कांस्टेंट स्पीड है, तो वो पहली बार कब मिलेंगे। देखिए जो हमारा ए है, ये हमारा एक राउंड कंप्लीट करेगा, वन राउंड कंप्लीट करेगा कितने में, एक राउंड हमारा कंप्लीट कर रहा है 6 मिनट में, सेकेंड राउंड हमारा कंप्लीट करेगा 12 मिनट में, थर्ड राउंड हमारा कंप्लीट करेगा कितने मिनट में, 18 मिनट में, और फोर्थ राउंड जो है वो कितने में कंप्लीट करेगा, 24 मिनट में कंप्लीट करेगा। ऐसे ही जो बी रनर है वो फर्स्ट राउंड जो है वो कब कंप्लीट करेगा, 8 मिनट में, सेकेंड राउंड कब कंप्लीट करेगा, 16 मिनट में, और जो थर्ड राउंड है वो कितने मिनट में कंप्लीट कर लेगा, 24 मिनट में। तो यहाँ भी 24 और यहाँ भी 24। ए जो है चौथा चक्कर लगाएगा, बी हमारा तीसरा चक्कर लगाएगा, तब जाके वो दोनों मीट करेंगे कितने मिनट पे, 24 मिनट पे। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, सी। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना होता है, आप क्या करिए, जितने मिनट पे मिल रहे थे उनका एलसीएम ले लीजिए, कितना 6 और 8 का एलसीएम, 6 और 8 का एलसीएम। ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो आपको मिनट दे रखे हैं सर्कुलर पाथ के राउंड, तो हमें क्या करना होता है, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आ जाएगा, 24, तो वही उसका आंसर हो जाता है डायरेक्ट। नहीं तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, ए हमारा चौथा चक्कर लगाएगा, बी हमारा तीसरा चक्कर लगाएगा, तब जाके वो दोनों मिलेंगे, कितने मिनट बाद मिलेंगे, 24 मिनट के बाद मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा लार्जेस्ट है, किसमें, 2 की पावर 50, 3 की पावर 40, 4 की पावर 30 और 5 की पावर 20। इनमें हमें लार्जेस्ट बताना है, तो हमें क्या करना है, इसको लिख रहा है 2 की पावर 5 ऊपर 10, पावर हमें सेम करनी है, 3 की पावर 4 ऊपर कितना आ गया 10, 4 की पावर 3 ऊपर कितना आ गया 10, और 5 की पावर 2 ऊपर कितना आ गया 10। तो ये वाला कितना बन जाएगा, 2 की पावर 5 32 की पावर 10 हो जाएगा, 3 की पावर 4 81 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 4 की पावर 3 64 होता है, ये 10 हो जाएगा, पचम 25 हो जाएगा पावर। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, बी, मतलब 3 की पावर 40 हमारा सबसे बड़ा है। जो नंबर पावर चूंकि सेम है, तो बेस में जो नंबर बड़ा वही हमारा बड़ा, तो कौन सा ऑप्शन हो गया। अगर सबसे छोटा पूछता तो कौन सा ऑप्शन हो जाता, डी ऑप्शन हो जाता, सबसे स्मॉलेस्ट अगर पूछता तो। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। देखिए कैसे करेंगे, हमें वैल्यू बतानी, हमें दे रखा है 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ऐसे ऐसे करके दे रखा है 19 का स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों टर्म को देखिए, 1 का स्क्वायर तो हमने ऐसे ही लिखा, इसका हमने लिख लिया 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ऐसे ही करते करके हम लास्ट में क्या बनेगा हमारा, 19 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर। यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर तो 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 3 - 2 और 3 + 2 प्लस, यहाँ देखिए कितना बना 5 - 4 और 5 + 4, ऐसे चलता चला जाएगा, और यहाँ क्या बनेगा 19 - 18 और 19 + 18।
ये देखिए जो डिफरेंस है वो हर बार कितना आ रहा, 1 आ रहा, तो इससे कोई मतलब ही नहीं। क्या बचा आपका 1 बचा, यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचा 2 3, यहाँ से कितना बचा 4 और 5, कहाँ तक गया ये आपका गया 19 तक। तो ये 19 नंबर का नेचुरल नंबर का सम हो गया। तो फॉर्मूला क्या होता है, एन n+1/n+1/2। तो कितना हो गया 19 इंटू 20/2, 2 से कैंसिल कर दो 10, तो कितना आ गया 190। तो कौन सा ऑप्शन हो गया इसका, डी ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ डी इक्वल टू एबीसी बीसीए सीबीए। तो कह रहे हैं एबीसी आपके डेसिमल डिजिट है, तो बताइए डी किससे डिविजिबल होगा। तो डी जो है, डी हमारा क्या दे रखा है, ए बी सी प्लस बी सी ए प्लस सी बी ए। अगर मैं ए को 1 ले लूं, बी को 2 ले लेता हूं, सी को 3 ले लेता हूं, क्योंकि कोई कंडीशन नहीं, डेसिमल नंबर है, तो डी हमारा देखिए कितना आ जाएगा 1 2 3, फिर आ जाएगा 2 3 1, फिर आ जाएगा 3 1 2, यही हो जाएगा। नंबर ऐड कर लीजिए 6 6 6, तो 6 6 6 नंबर हो गया। इसके फैक्टर कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, इसके फैक्टर 3 से आपका डिवाइड हो जाएगा, 3 इंटू 1 1 1। अब ये फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 इंटू, ये कितना आ जाएगा 3 दिया 9 और 3 सत्ते 21, कितना हो जाएगा 37। तो ये नंबर 37 से डिवाइड है लेकिन 29 से नहीं है, 37 बट नॉट 29। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। Mark out of 30 of 7 student of an examination. 7 स्टूडेंट हैं, उनके आउट ऑफ 30 में से मार्क्स दे रखे हैं 4 15 6 7 5 ए एंड बी। ए आपका पॉजिटिव है और मल्टीपल है 4 का। तो ए जो हमारा पॉजिटिव है, मल्टीपल है 4 का, तो ए के पास क्या क्या चॉइस हो गए, 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, ऐसे कहां तक चॉइसेस सब में, और लास्ट चॉइस क्या हो गई 28। और बी हमारा क्या है, बी हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर सबसे छोटा 2 हो गया, फिर 3 हो गया, ऐसे ही हमारा लास्ट में कितना आएगा 29। तो ए और बी की, बी व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम मार्क्स। अब हमें मैक्सिमम और मिनिमम मार्क्स लेने हैं। तो देखिए हमें निकालना क्या है, ए मैक्सिमम डिफरेंस निकालना है ए माइनस बी। ए अगर हमारे पास चॉइसेस क्या है कि हम अगर इसको मैक्सिमम लें तो इसका मिनिमम लेना पड़ेगा, मतलब एक बार 28 माइनस 2 ले लें। ए हमारा मैक्सिमम है, बी हमारा मिनिमम है, डिफरेंस कितना आ गया 26। एक बार हम क्या ले लें, बी को मैक्सिमम ले लें, क्योंकि हमें डिफरेंस निकालना है। तो बी को मैक्सिमम लिया तो 29, और ए का हमने मिनिमम लिया तो 4। तो यहां से कितना मिला 25, लेकिन हमें डिफरेंस कितना चाहिए था मैक्सिमम, तो हमें मैक्सिमम डिफरेंस कितना आ गया 26। तो कौन सा हो गया 26 हमारा राइट ऑप्शन हो गया। हमने ए की चॉइसेस ले ली, हमने बी की चॉइसेस ले ली, हमें डिफरेंस को क्या करना था, मैक्सिमम करना था। तो या तो मैं ए को सबसे बड़ा लूं तो बी सबसे छोटा लेना पड़ेगा, अगर बी को सबसे बड़ा लिया तो ए को सबसे छोटा लेना पड़ेगा। हमने वहां से देखा एक से 25 मिल रहा था, एक से 26 मिल रहा था, तो हमारा आंसर क्या हो गया 26 वाला, जो कि हमारा बी ऑप्शन दे रखा था। तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला कह रहे हैं लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट। अब देखिए यूनिट डिजिट में ये 7 दे रखा है, तो 7 का हमें क्या देखना होता है, लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट निकालना है। 2 की पावर 2017 की पावर 2017। तो देखिए 7 की साइक्लिसिटी देखते हैं, 7 की पावर एक कितना होता है 7, 7 की पावर 2 49, तो डिजिट कितनी हो गई 9, 7 की पावर 3, इसको फिर से 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 63, तो यूनिट डिजिट कितनी आ गई 3। 7 की पावर 4 करोगे तो 7 या 21, यूनिट डिजिट कितनी आ गई 1। 7 की पावर 5 करोगे तो साइक्लिसिटी कितनी हो गई 4, तो इसको क्या करिए पावर को 4 से डिवाइड करिए, कितना बचेगा 1। तो 2017 की पावर 1 यानी 7 की पावर 1, यूनिट डिजिट निकालनी है तो 7 की पावर 1 कितना आ गया 7। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, सी इसका राइट ऑप्शन। तो ये 10 क्वेश्चन थे आपके नंबर सिस्टम के।
ये हमारा पहला पार्ट था। अगले पार्ट में हम और 10 क्वेश्चन करेंगे, तो लगभग 40 से 50 क्वेश्चन हम लोग नंबर सिस्टम के करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड।